बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली व्यूअर्स आप सब लोग बखैरियत होंगे। तो आज एक सर्दियों की सौगात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज हमने अपने किचन में रेडी की है सूजी और नारियल की कतलियाँ। बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े की और बहुत ही इजी रेसिपी है। तो चलें चल के देखते हैं वीडियो। जी, तो पहला प्रोसीजर जो हम करेंगे सूजी नारियल की कतलियाँ या सूजी नारियल की बर्फ़ी बनाने के लिए, तो एक पैन मैंने ले लिया है और इसमें आधा किलो मैंने डाली है चीनी और हमने सबसे पहले शुगर सिरप रेडी करना है। 1 कप मैंने डाला इसमें पानी और ये थिक सा एक हमने शीरा बना लेना है इसका। तो मीडियम फ्लेम पे रखते हुए आप इसको पकाएं। 1 पिंच के करीब मैंने नमक भी डाल दिया है और जैसे ही आप देखें कि इसमें बॉयल आना शुरू हुआ है और चीनी अच्छी सी मेल्ट हो गई है और शीरा हमारा ये देखें स्टिकी फॉर्म में आ गया है, तो बस अब फ्लेम को करते हैं ऑफ और इसको साइड पे रख लेते हैं और चलते हैं फिर दूसरे स्टेप की तरफ। तो सेकंड जो प्रोसीजर हमने करना है उसमें पैन में मैंने आधा कप घी डाल लिया है और जैसे ही घी मेल्ट होता है तो जितनी मैंने चीनी ली थी यानी आधा किलो और उतना ही मैं ले लूँगी सूजी। तो ये छान के मैंने आधा किलो सूजी ले ली है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस ये ध्यान रखें कि जितनी मिकदार आपने सूजी की रखी है उतनी ही आप चीनी की रखें, तो एक बड़ा परफेक्ट इसका मीठा आएगा। लेकिन अगर आप कम करना चाहें तो थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं। तो इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे रखते हुए एक खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक और सूंधी सूंधी खुशबू आने तक हम भून लेते हैं। यहाँ पे चम्मच साथ साथ चलाना पड़ेगा ताकि सारी सूजी अच्छा सा जो है वो एक ही कलर में आ जाए। ये देखें एक खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर आ गया इसका और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अब मजीद जो चीज़ें इसमें ऐड करनी है वो हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ 1 टीस्पून मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है और 1 कप मैंने नारियल का बुरादा डाल दिया है। आप फ्रेश नारियल को ग्रेट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में हाफ कप मैंने घर की बनी हुई मलाई या क्रीम जो दूध बॉईल करके ऊपर से उतारते हैं वो डाली है और 1 टेबलस्पून के करीब यहाँ कटे हुए मैंने बादाम डाले हैं। बस ये सारी चीज़ें भी इसमें थोड़ी देर हम पका लेते हैं मिक्स करके। मलाई घर की है और इससे टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा और साथ में सॉफ्टनेस भी आ जाएगी, नरम होगी। बस 5 मिनट उनको मैंने पकाया है और अब यहाँ पे हम ये करेंगे कि फ्लेम को लो पे रखते हुए, और ये शीरा अभी गर्म है हमारा, थोड़ा थोड़ा करके शीरा डालते जाएंगे और इस बैटर को मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। और बस अब इसके बाद इसको हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस इतना आपने पकाना है कि जब आप देखें कि ये चिपकने के करीब हो जाए और साथ में ये किनारे भी छोड़ने लगे तो बस आप फ्लेम को ऑफ कर दें। लेकिन अगर आपने उनको थोड़ा कड़क रखना है कतलियों को तो बेशक आप थोड़ी देर मज़ीद उसको पका लें, लेकिन जितना आप इसको पकाएंगे उतनी ही कड़क या सख्त बनेगी कतलियाँ। तो ये देखें किनारे छोड़ने लगा है ये हलवा हमारा और बस फ्लेम को ऑफ करते हैं। और पहले से सेट की हुई ट्रे जिसमें बटर पेपर लगा के मैंने उसको ग्रीस कर लिया था उसमें ये बैटर जल्दी से डालते हैं और स्पैचुला की मदद से इसको लेवल कर लें। ये छोटी छोटी रेसिपीज होती हैं, मौसम के लिहाज से बहुत अच्छी लगती हैं और ख़ास तौर पे सर्दियों में ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो खाने में बहुत मज़ा करती हैं। और अपनी पसंद से जो भी आप इसके ऊपर गार्निशिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बारीक कटे हुए बादाम डाल के और थोड़ा सा स्पैचुला से प्रेस कर रही हूँ कि एक अच्छी लुक भी आ जाएगी और टेस्ट भी। और साथ ही जिस शेप में आपने कतलियाँ काटनी हैं आप उनकी यहाँ पे शेप बना लें, क्योंकि ठंडा होके ये हार्ड अगर हो गया तो फिर शेप अच्छी नहीं आएगी। तो ये देखें जैसे ही ये ठंडी हुई तो ये ज़बरदस्त सी हमारी सूजी नारियल की कतलियाँ रेडी हैं। इस रेसिपी के साथ ये कतलियाँ बनाएं, सर्दियों में एंजॉय करें और हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलते रहेंगे न्यू वीडियोस में न्यू रेसिपीज के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।